हेलो, जय हिंद फ्रेंड। नवचेतना सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आरओ परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। 27 जुलाई को परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें हम लोग हिंदी का जो 6 पार्ट होते हैं उसमें तत्सम तद्भव को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि 4-5 वीडियो आ चुकी हैं और नेक्स्ट वीडियो ये है जिसमें हम हिंदी में 10 नंबर का तत्सम और तद्भव आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ से 10 में 9 क्वेश्चन कहीं ना कहीं वर्ड से या ऑप्शन से यहीं से आपको मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग इसको स्किप ना करें, रिवीजन करते रहें, नोट करते रहें, बार बार देखते रहें। इससे ये होगा कि आप लोग का सारा रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे 166 में क्या बताया गया है। ठीक है, 166 में है महुआ। महुआ शब्द का तत्सम क्या होता है, तो तत्सम हमें बताना है, तो इसमें हो जाएगा मधुक। ठीक है, महुआ शब्द का तत्सम होता है मधुक। मधुप तथा मधुकर भौरा का पर्यायवाची है। भौरा का तत्सम रूप होता है भ्रमर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 167 में क्या है, सियार का तत्सम क्या होता है, तो सियार का तत्सम होता है श्रृंगाल। ठीक है, श्रृंगाल, सियार का तत्सम श्रृंगाल होता है। श्रृंगाल तत्सम शब्द है, श्रृंगार तत्सम शब्द है, इसका तत्भव होता है सिंगार। ठीक है, श्रृंगार जो लिखा है तत्सम वर्ड है, जिसका तद्भव क्या होता है सिंगार। और श्यालक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है साला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 168 में क्या दिया हुआ है, लंगोट का तत्सम शब्द है। लंगोट का तत्सम हमें बताना है। ठीक है, लंगोट का तत्सम रूप हो जाए लिंगपट। ठीक है, लिंगपट होता है, याद रखना। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 169 में क्या दिया, भतीजा का तत्सम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो भतीजा का हो जाएगा भ्रातृज्य। भ्रातृज्य, भ्रातृज्य। ठीक है, तो भ्रातृज्य होता है भतीजा का तत्सम रूप। भौरा का भ्रमर हो जाएगा। ठीक है, भाई का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, भ्राता। भतीजी का भ्रातृज्या। ठीक है, बड़ा की मात्रा लग जाएगी तो भतीजी हो जाएगी, भ्रातृज्या। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 170। सौत का तत्सम रूप बताना है, तो सौत का तत्सम रूप, सौत क्या है, तत्भव वर्ड है। सौत क्या है, तत्भव वर्ड है, इसका तत्सम हमें बताना है, तो इसमें देखना सपत्नी। ठीक है, सपत्नी क्या हो जाएगा, इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी इसकी व्याख्या है देख लेंगे। व्याख्या में इसमें कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। 171 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक, तो तत्सम बताना है इसमें, तो आगे हम लोग पढ़े सौत का होता है सपत्नी, तत्सम हो जाएगा। ठीक, 172 हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ज्येष्ठ का तत्भव रूप कौन सा है, ज्येष्ठ का हो जाएगा जेठ। ठीक है, ज्येष्ठ का तत्भव रूप बताना है, तो जेठ एक तत्सम है ज्येष्ठ, जिसका तत्भव रूप हो जाएगा जेठ। ठीक है, जड्या, जड्या, जाड का जाड़ा, वरिष्ठ का बड़ा। और जाड, जाड एक तत्सम है जिसका तत्भव होता है जाड़ा। वरिष्ठ, वरिष्ठ का हो जाएगा बड़ा। और युक्ति के हो जाएगा जुगत, तद्भव है सारे। ठीक है, जाड एक तत्सम है जिसका तद्भव हो जाएगा जाड़ा। वरिष्ठ एक तत्सम है जिसका तद्भव हो जाएगा बड़ा। युक्ति एक तत्सम वर्ड है। ठीक है, युक्ति क्या है, तत्सम है जिसका जो तद्भव हो जाएगा बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या लिखा है 173, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्भव शब्द है, तो तत्भव शब्द हम लोग को बताना है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, 12। 12 हो जाएगा तत्भव, सॉरी इसमें हो जाएगा ए नंबर, बहरा। बहरा तत्सम, बहरा का तत्सम हो जाएगा बधिर। ठीक, ये तद्भव वर्ड है, इसका जो है बहरा, इसका तत्सम हो जाएगा बधिर। जबकि अन्य वर्ड लिखे हैं उनको देख लेंगे। वश, वश एक तत्सम वर्ड है जिसका हो जाएगा तद्भव बच्चा। ताप तत्सम वर्ड है जिसका, ताप क्या है, तत्सम है जिसका तद्भव हो जाएगा ताव। ठीक है, गंभीर तद्भव गहरा होता है। ठीक है, तत्सम शब्द गंभीर का
तत्भव हो जाएगा गहरा। गंभीर क्या है, तत्सम वर्ड है, याद रखना, गंभीर तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा गहरा। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 174। 174 में क्या है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें तत्सम हो जाएगा यज्ञमान। ठीक है, इसका तद्भव हो जाएगा जजमान। यज्ञमान तत्सम है, जिसका तद्भव जजमान हो जाएगा, या जिजमान। जिजमान दोनों होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जजमान या जिजमान। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो सारे लिखे, सपना का तत्सम हो जाएगा स्वप्न। सपना जो लिखा है इसका स्वप्न हो जाएगा। सयाना का तत्सम, जैसे सयाना यहाँ पे लिखा है तो इसका संज्ञान हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ओस का, ओस लिखा है, इसका तत्सम रूप अगर हमको बताना है तो अवश्याय, याद रखना है, अवश्याय। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से धूम्र का तत्भव शब्द कौन सा है। तो धूम्र का तत्सम हम लोग को बताना है, तद्भव वर्ड, तो इसका धुआं हो जाएगा, धूम्र का धुआं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे, धूम्र का तत्सम हो जाएगा धुआं। नेक्स्ट वर्ड हम लोग इसमें जो दिए हैं उनको देख लेंगे। धूम्र का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव धुआं हो जाएगा। इसमें जुआ भंवरा मक्खी शब्द है, इसमें ये तद्भव, जुआ भंवरा मक्खी तद्भव वर्ड है। इसके तत्सम हम लोग को बताना, जुआ का हो जाएगा धूत, भंवरा का हो जाएगा भ्रमर, जुआ का हो जाएगा धूत, भंवरा का भ्रमर, मक्खी का मच्छिका, ये इंपॉर्टेंट है, जुआ का धूत। ठीक है, द्यूत है सॉरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसमें बताना है तत्सम कौन सा नहीं है। तो हम लोग देख लेंगे, मनुष्य, गमन और स्तंभ, अमीय। अमीय जो है तत्सम वर्ड नहीं है, ये तत्भव है, जिसका तत्सम होता है अमृत। बाकी वर्ड क्या है, मनुष्य, स्तंभ, गमन, ये सब तत्सम है, जिनके तत्भव क्या होते हैं। जैसे मनुष्य का तत्भव क्या हो जाएगा, मानुष, स्तंभ का हो जाएगा खंभा, गमन का हो जाएगा गौना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करेंगे, जैसा कि 177 में दिया है, 177 में दिया है कोष्ठ। तो कोष्ठ का तद्भव शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा कोक। कोष्ठ का तद्भव शब्द कोक हो जाएगा। इसी प्रकार काट, केवट, कुश, ये सब तद्भव वर्ड है, इनके तत्सम क्रमशः हो जाए, जैसे काठ का हो जाएगा काष्ठ, केवट का कैवर्त, कुछ का किंचित, ये तत्सम रूप है इनके। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 178। 178 में क्या दिया है, पीठ का तत्सम शब्द बताना है। ठीक है, पीठ का तत्सम शब्द हम लोग को बताना है। तो पीठ का तत्सम कौन सा हो जाएगा, पृष्ठ। पृष्ठ जो है तत्सम वर्ड इसका हो जाएगा। जबकि प्रतिवेश और पड़ोस का तत्सम शब्द, जबकि प्रतिवेश और पड़ोस तत्सम है। ठीक है, प्रस्वेद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पसीना होता है। प्रस्वेद क्या है, तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव होता है पसीना। पुष्कर शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है पोखर। ठीक है, पुष्कर का हो जाएगा पोखर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे 179। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो तत्सम इसमें से कौन सा नहीं, युक्ति, श्रृंगार, कार, चोटी। चोटी तद्भव वर्ड है, इसका तत्सम हो जाएगा चूड़ा, चोटी का चूड़ा हो जाएगा तत्सम। इसी प्रकार कार, युक्ति, श्रृंगार तत्सम शब्द है, इनके तद्भव क्रमशः हो जाएंगे, कार का कारज, युक्ति का जुगत तत्सम वर्ड है, श्रृंगार का श्रृंगार, ये हो जाएंगे सारे इनके तद्भव वर्ड। 180 देखेंगे, 180 में क्या दिया, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें क्या लिया, विसरना, उपाहन, इसमें तद्भव बताना है। और कौन से वर्ड है इसमें, ऊपर देखेंगे, और गुंजा और गुंठन, इसमें बताना है हम लोग को तद्भव। तो विसरना क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक, इसका तत्सम हो जाता है विस्मृति। ठीक, बाकी जो वर्ड लिखे उनको देख लेंगे। उपाहन, गुंजा, गुंठन के तद्भव पनही, गुंगची और घूंघट है। जैसे उपाहन,
उपाहन का तद्भव हो जाएगा पनही, ठीक। गुंजा का गुंगची, गुंठन का घूंघट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सारे हम लोग को याद रखना है, सारे हम लोग को याद रखना है। एक बार फिर से देख लेंगे। विसरना का तत्सम विस्मृति होता है, ठीक है। उपाहन का तद्भव वर्ड होता है पनही, और गुंजा का गुंगची, गुंठन का घूंघट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 181। दिए गए निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें तत्सम बताना है, तो तत्सम इसमें कौन सा हो जाएगा? षष्ठ। षष्ठ तत्सम वर्ड हो जाएगा। षष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव होता है छठा, ठीक। जबकि कुंजी का तत्सम कुंजिका होता है, कुंजी का कुंजिका हो जाएगा। नहाना का नहना, नहना का तत्सम नखहरण हो जाएगा, नहना का नखहरण। नहर का तत्सम हो जाएगा जातिग्रह, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे 182 स्कंद। स्कंद का तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो स्कंद का हो जाएगा कंधा। नेक्स्ट वर्ड जो इसमें दिए हैं स्तंभ, जबकि स्तंभ तद्भव शब्द है, इसका खंभा। स्कंद, स्कंद तद्भव शब्द कंधा होता है। स्कंद एक तत्सम वर्ड है, इसका तद्भव हो जाएगा कंधा। जबकि स्तंभ तद्भव रूप खंभा होता है, स्तंभ का तद्भव रूप खंभा हो जाएगा स्तंभ का। अभ्यंतर का तद्भव भीतर हो जाएगा। अभ्यंतर एक तत्सम वर्ड है, ये क्या है? एक तत्सम वर्ड है, ठीक। इसका तद्भव भीतर होता है। चौपाया का तत्सम चतुष्पाद होता है, ठीक। चौपाया का तत्सम चतुष्पाद होता है। निम्नलिखित नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द बताना है, तो इसमें पाषाण हो जाएगा तत्सम, जिसका जो है तद्भव होता है पाहन, ठीक। पाषाण का तत्सम क्या तद्भव क्या होता है? पाहन होता है। और पत्थर, पत्थर तद्भव है, जिसका तत्सम हो जाएगा प्रस्तर। जबकि साँचा का तत्सम सच्चक और रीस का तत्सम ऋष्या। साँचा, साँचा का तत्सम रूप सच्चक, ठीक। और रीस का तत्सम हो जाएगा ईर्ष्या, ठीक। 184 हम लोग देखेंगे। 184 में क्या दिया? निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें बुभुक्षा का तत्सम बताना है। बुभुक्षा का हो जाएगा भूख, ठीक। बुभुक्षा एक तत्सम है, जिसका तद्भव हो जाएगा भूख। इसी प्रकार अंगोछा, बिछोह और छिलका तद्भव शब्द हैं, इनके तत्सम क्रमशः देख लेंगे। अंगोछा का हो जाएगा तद्भव रूप अंग प्रोछा। बिछोह का हो जाएगा बिछोभ, बिछोह का बिछोभ, सॉरी तत्सम। जैसे अंगोछा का तत्सम रूप अंग प्रोछा। बिछोह का हो जाएगा क्षत्रिय वाला, इसमें छा बनेगा बिछोह। छिलका का हो जाएगा सलक, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जो भी दिया है इस वीडियो में पढ़ाया गया है उसको आप लोग बार बार देखें, रिवीजन करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलेंगे। थैंक यू।